पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या में ओशो किसी का प्रश्न का जवाब देते हुए एक कहानी बताते हैं और कहते हैं कि मैंने प्राचीनतम चीन कथाओं में से एक कथा सुनी है। एक बार ऐसा हुआ कि विस्की की एक बोतल मेज से गिर पड़ी। ऐसा केवल संयोगवश हुआ, कोई बिल्ली कूद पड़ी होगी, वह बोतल टूट गई और विस्की सारे फर्श पर फैल गई। रात में 3 चूहे विस्की को चाट गए। तत्काल एक चूहा बोला, मैं महल की ओर जा रहा हूँ, राजा के पास, उसे उसकी जगह ठिकाने लगा देने के लिए। दूसरा कहने लगा, मैं राजाओं के बारे में चिंतित नहीं हूँ, मैं खुद को सारी पृथ्वी का सम्राट होने जा रहा हूँ। और वह तीसरा बोला, जो कुछ तुम्हें पसंद है वही करो। ए मित्रों, मैं ऊपरी मंजिल पर जा रहा हूँ बिल्ली से संभोग करने के लिए। सारा व्यक्तित्व बदल गया। एक चूहा एक बिल्ली से संभोग करने की सोच रहा है। लेकिन यह हो सकता है, यह हर रोज होता है। जो कुछ भी तुम खाते हो तुम्हें बदल देता है, जो कुछ भी तुम पीते हो तुम्हें बदल देता है, क्योंकि शरीर तुम्हारा एक बड़ा हिस्सा है। तुम्हारा 90% तुम्हारा शरीर है। पतंजलि वैज्ञानिक है क्योंकि वे हर चीज़ का ध्यान रख लेते हैं, भोजन का, शरीर शारीरिक स्थिति का, तुम्हारे सोने के तरीके का, तुम्हारा सुबह उठने के तरीके का, जब तुम सुबह उठते हो, जब तुम सोने के लिए जाते हो, वे हर चीज़ को ध्यान में रख लेते हैं, जिससे कि तुम्हारा शरीर एक अवसर बन जाए किसी उच्चतर घटना के लिए। फिर वे तुम्हारी श्वास क्रिया पर ध्यान देते हैं। यदि तुम उदास होते हो तो तुम श्वसन की लय अलग होती है, तो तुम्हारे श्वसन की लय अलग होती है। इस पर जरा ध्यान देना, आजमाओ इसे, तुम बहुत सुंदर प्रयोग कर सकते हो। जब भी तुम उदास होते हो तब अपनी सांस को देखना, कितना तुम सांस खींचने में लेते हो, कितना समय तुम सांस खींचने में लेते हो, और फिर कितना समय तुम सांस बाहर छोड़ने में लेते हो। जरा इसे ध्यान में लो, जरा भीतर गिनो, 1 2 3 4 5। तुम 5 तक या लगभग इतना ही गिनते हो और सांस भीतर खींचना समाप्त हो जाता है। फिर जब तुमने 1 से लेकर 10 तक गिन लिया है, सांस बाहर छोड़ना समाप्त हो जाता है। इसे सूक्ष्म तौर पर ही देखना, जिससे कि तुम अनुपात को जान सको। और फिर जब तुम प्रसन्नता अनुभव करो, तुरंत वही उदासी वाला अनुपात आजमाओ, 5 10 या जो भी। प्रसन्नता विलीन हो जाएगी। विपरीत भी सच है। जब कभी तुम प्रसन्नता अनुभव करो, ध्यान रख लो कि तुम किस तरह सांस ले रहे हो। फिर जब कभी तुम उदास होगे, उसी ढांचे को आजमाओ, तुरंत उदासी गायब हो जाएगी, क्योंकि मन शून्य में नहीं जी सकता, यह क्रमबद्धता में जीता है। और श्वास क्रिया मन के लिए गहनतम क्रमबद्धता है। सांस विचार है। यदि तुम सांस लेना बंद करते हो, तत्काल ही विचार समाप्त हो जाता है। इसका एक पल के लिए परीक्षण करो। सांस लेना बंद करो, सोचने की प्रक्रिया फौरन भंग हो जाती है, यह प्रक्रिया टूट जाती है। विचार आदर्श, सांस विचार है। यदि तुम सांस लेना बंद कर दो, तत्काल ही विचार समाप्त हो जाते हैं। इसका एक पल के लिए परीक्षण करो। सांस लेना बंद करो, सोचने की प्रक्रिया फौरन भंग हो जाती है। अभी मैंने किया है, वह प्रक्रिया टूट जाती है। विचार अदृश्य छोर है, दृश्य श्वसन प्रक्रिया का है। यही है मेरा मतलब। जब मैं कहता हूँ पतंजलि वैज्ञानिक है, वे कभी नहीं है। यदि वे कहते हैं मांस मत खाओ, तो वे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मांस खाना हिंसा है। नहीं,
वे यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मांस खाना स्वविनाशक है, खुद के लिए विनाशकारी है। कवि हैं जो कहते हैं कि अहिंसात्मक होना सुंदर है, लेकिन पतंजलि कहते हैं कि अहिंसात्मक होना स्वस्थ होना है। अगर आप अहिंसक नहीं हैं तो आप स्वस्थ नहीं हैं। अहिंसात्मक होना स्वार्थी होना है, यानी तुम किसी दूसरे के लिए करुणा नहीं कर रहे हो, तुम स्वयं के लिए करुणा कर रहे हो मांस ना खाकर। पतंजलि केवल तुमसे संबंध रखते हैं और तुम्हारे रूपांतरण से, और तुम परिवर्तन के बारे में सोचने भर से चीज़ों को परिवर्तित नहीं कर सकते हो। तुम्हें परिवर्तित परिस्थितियों का निर्माण करना होता है, वरना संसार में सर्वत्र प्रेम सिखाया जाता है, लेकिन प्रेम का अस्तित्व कहीं नहीं होता, क्योंकि परिस्थितियों का ही अस्तित्व नहीं होता। तुम कैसे प्रेम पूर्ण हो सकते हो यदि तुम मांसाहारी होते हो? यदि तुम मांस खाते हो तो हिंसा उसमें होती है, और इतनी गहरी हिंसा के साथ प्रेम पूर्ण कैसे हो सकते हैं? तुम्हारा प्रेम मात्र झूठा होगा, या वह घृणा का एक स्वप्न भर होगा। एक प्राचीन भारतीय कहानी है। एक ईसाई मशीनरी किसी जंगल में से गुजर रहा था। वह प्रेम में विश्वास करता था, संभवतः इसलिए उसने बंदूक पास नहीं रखी हुई थी। अचानक उसने एक सिंह को पास आते हुए देखा। वह डर गया। वह सोचने लगा, अब तो प्रेम का सिद्धांत नहीं चलेगा। अक्लमंदी होती यदि पास में बंदूक रखता, लेकिन कुछ तो करना ही था। वह संकट में था। उसे याद आया कि किसी ने कभी कहा था कि यदि तुम दौड़ो, सिंह तुम्हारे पीछे चला आएगा और कुछ पलों के भीतर तुम पकड़ लिए जाओगे और मर जाओगे। लेकिन अगर तुम सिंह की आंखों में एकटक देखते रह जाते हो, तब कुछ संभावना होती है कि वह शायद प्रभाव में आ जाए, सम्मोहित हो जाए। हो सकता है वह अपना मन बदल ले। और ऐसी कहानियां हैं कि बहुत बार सिंहों ने अपना मन बदल लिया है, वे दूर पीछे हो जाते हैं। इसलिए वह आजमाने लायक था, और भाग निकलने का प्रयत्न करने में तो कोई फायदा ना था। वह मशीनरी टकटकी लगाकर देखने लगा। वह सिंह समीप आ गया। वह भी आंखें गड़ाए हुए था, देख रहा था। मशीनरी की आंखों में ताकते हुए 5 मिनट तक वे आमने सामने खड़े रहे, एक दूसरे की आंखों पर आंखें गड़ाए। जब अचानक मशीनरी ने एक चमत्कार देखा। सिंह ने अचानक अपने पंजे एक दूसरे से जोड़ रख लिए और फिर बड़े प्रार्थनापूर्ण भाव में उन पर झुकाया, जैसे कि वह प्रार्थना कर रहा हो। यह तो बहुत ज़्यादा हुआ। मशीनरी भी इतने की तो अपेक्षा नहीं कर रहा था। यह तो बहुत ज़्यादा हुआ। मशीनरी भी इतने की तो अपेक्षा नहीं कर रहा था कि एक सिंह को प्रार्थना करनी शुरू कर देनी चाहिए। वह खुश हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा, अब क्या करना होगा, मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन इस वक्त तक सम्मोहित वह भी हो चुका था, केवल सिंह ही नहीं। इसलिए उसने सोचा, सिंह को अनुसरण करना बेहतर है, सिंह का अनुसरण करना बेहतर है। मैं भी झुक गया और प्रार्थना शुरू कर दी। 5 मिनट फिर और गुजर गए। फिर सिंह ने आंखें खोली और बोला, ओ आदमी, तुम क्या कर रहे हो? मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? वह सिंह एक धार्मिक सिंह था, पवित्र, लेकिन केवल विचारों से ही, कर्म से वह एक सिंह था, और वह एक सिंह की भांति ही बर्ताव करने जा रहा था। वह एक आदमी को मारने जा रहा था, इसलिए वह कृत्य के पहले अहोभाव कर रहा था। सारी मानव घटना की यही स्थिति है, सारी मानवता की। तुम केवल विचारों में पवित्र हो, कर्म से आदमी पशु ही बना रहता है, और यही कुछ हमेशा होता रहेगा जब तक
हम विचारों से चिपके रहना समाप्त नहीं करते और इसकी बजाय परिस्थितियों का निर्माण नहीं करते जिनमें विचार बदलते हैं। पतंजलि नहीं कहेंगे कि प्रेममय होना अच्छा है, वे तुम्हारी सहायता करेंगे उन परिस्थितियों का निर्माण करने में कि तुम प्रेम से खिल सकते हो, कि प्रेम खिल सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वे वैज्ञानिक हैं। यदि तुम एक एक कदम उनको समझते हुए चलते हो तो तुम अपने में बहुत से फूल खिलते अनुभव करोगे जो पहले कल्पनातीत थे, अकल्पनीय थे। तुम उनके स्वप्न भी न देख सकते थे। यदि तुम अपना भोजन बदलते हो, यदि तुम अपने शरीर की स्थितियाँ बदलते हो, यदि तुम अपने सोने की शैली बदलते हो, यदि तुम साधारण आदतें बदलते हो, तुम देखोगे कि एक नया व्यक्ति तुम में उदित हो रहा है। तब विभिन्न परिवर्तनों की संभावना है। एक परिवर्तन के बाद दूसरे परिवर्तन संभव हो जाते हैं। धीरे धीरे अधिक संभावनाएं खुलने लगती हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि पतंजलि तर्कयुक्त हैं। वे कोई तार्किक दार्शनिक नहीं है, वे तर्कयुक्त हैं। वे हैं प्रायोगिक व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरे प्रश्न में ओशो से एक व्यक्ति पूछ रहे हैं कि कल आपने एक पश्चिमी विचारक के लिए कहा था जिसने हर चीज़ पर संदेह करना शुरू कर दिया, जिस पर कि संदेह किया जा सकता था, लेकिन जो स्वयं पर संदेह नहीं कर सकता था। आपने कहा कि यह बड़ी उपलब्धि थी, स्वयं को दिव्यता के प्रति खोल देना। कैसे? तो चलिए इस सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में रखेंगे और देखेंगे कि ओशो ने इसके बारे में क्या जवाब दिया।